हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का इस खास सीरीज़ शैडोज़ ऑफ द पास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और मेरे साथ इस शहर को घूमने के लिए तैयार होंगे। मैं आज आप सभी को इस वीडियो में लेकर चलूँगा आगरा की कुछ उन जगहों पर जो ऐतिहासिक हैं परंतु उतनी विख्यात नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देखिएगा जो मैंने मथुरा एंड वृंदावन पर बनाई थी। ये सीरीज आगरा की उन अनकही कहानियों और छुपे हुए रत्नों पर केंद्रित है जिनके बारे में अक्सर पर्यटक अनजान रह जाते हैं। आमतौर पर आगरा का नाम लेते ही ताजमहल और लाल किला स्मृति में उभर आते हैं, लेकिन इस नगर का इतिहास इन प्रसिद्ध इमारतों से कहीं अधिक व्यापक और बहुआयामी है। इसी कड़ी में आज मैं आप सभी को सबसे पहले लेकर चलूंगा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक की ओर। यह है मरियम ज़मानी का मकबरा, जो लगभग 1623 से 1627 ईस्वी के बीच बनाया गया था। मरियम ज़मानी का असली नाम हरकाबाई था, जो जयपुर के कछवा शासक राजा भारमल की पुत्री थी। उनका विवाह अकबर से वर्ष 1562 ईस्वी में हुआ था और उन्हें ही मरियम ज़मानी कहा जाता है। ये आपको जितना प्लास्टर दिख रहा है ये सब ओरिजिनल आर्किटेक्चर में नहीं था इस जगह के। ये ब्रिटिशर्स ने इसको आकर यहाँ पर ख़राब किया है। तो ब्रिटिशर्स ने कई सारी ऐतिहासिक इमारतों को अपने ऑफिस और अपने बाकी कामों के लिए इस्तेमाल किया था, जिससे इमारतों को काफ़ी क्षति पहुँची थी। उसका एक उदाहरण मरियम्स टूम भी है। मरियम अकबर के उत्तराधिकारी शासक जहांगीर की माँ भी थी और उनके निधन के बाद उनकी स्मृति में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया गया। वैसे हमारे इतिहास में जोधाबाई नाम से कोई महिला नहीं थी। कोई थी तो वो थी मरियम उस ज़मानी, जो कि कछवा राजा की पुत्री थी। हरकाबाई अकबर की काफ़ी प्रिय थी। अकबर ने उन्हें मल्लिका हिंदुस्तान का टाइटल भी दिया था। इसके अलावा वे अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और गरिमा के लिए प्रसिद्ध थी। ये मकबरा, जो कि मूल रूप से एक भवन था, उसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1495 में बनवाया था। बाद में मुगलों ने इसे मकबरे में परिवर्तित कर दिया और यहाँ तहखाना, समाधि और भव्य अलंकरण जोड़े। इस मकबरे में कुल एक के ऊपर एक 3 समाधियाँ हैं और यह एक गुंबद रहित मकबरा है। यह मकबरा वर्गाकार योजना पर बना है। इसके चारों कोनों पर लाल बलुआ पत्थर की विशाल अष्टकोणीय छतरियाँ हैं। छतरियों के स्तंभों पर सुंदर नक्काशी, ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड लोटस आकृतियां और पुष्प सज्जाएं इसे अत्यंत आकर्षक बनाती हैं। ब्रिटिश काल में इस मकबरे की सुंदरता को ढकते हुए उस पर सफ़ेद प्लस्तर चढ़ा दिया गया था और मकबरे का उपयोग प्रिंटिंग प्रेस तथा अनाथालय के रूप में किया गया। 1857 के विद्रोह से पहले यहाँ आगरा का उच्च न्यायालय भी था और बाद में सरकारी प्रेस भी यहाँ से चलाई गई और कालांतर में इसी जगह से स्कूल और आगे चलकर फैक्ट्रियां भी चलाई गईं। इसकी वजह से इस ऐतिहासिक संरचना को क्षति पहुंची। अकबर और मरियम ज़मानी की टूम एक दूसरे के आमने सामने। चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ अकबर की टूम। आगरा का उल्लेखनीय ऐतिहासिक काल 16वीं शताब्दी की शुरुआत में तब प्रारंभ हुआ जब सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। यहीं से आगरा एक साधारण नगर से सत्ता और संस्कृति के केंद्र के रूप में रूपांतरित हुआ। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने इसे साम्राज्य की राजधानी बनाकर नई दिशा दी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में आगरा कला, स्थापत्य, साहित्य और बागवानी का स्वर्णिम केंद्र बन गया। चलिए अब मैं आप सभी को सिकंदर प्रेमाइसेस में ही स्थित सबसे पहले इस मॉन्यूमेंट के पास ले चलता हूँ, जिसे कांच महल के नाम से जाना जाता है। 1609 ईस्वी के आसपास निर्मित यह भवन मूल रूप से एक शिकारी निवास था, जिसे जहांगीर ने शाही महिलाओं के विश्राम स्थल के रूप में भी इस्तेमाल किया। कांच महल की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियों की महीन नक्काशी की गई है। ये 2 मंजिला इमारत अपने भीतर मुगल शिल्पकला का एक अद्वितीय सौंदर्य समेटी दिखती है, जो आज भी अनुपम है। सिकंदरा किले में अकबर की समाधि के निकट स्थित इस महल को सुव्यवस्थित बागों ने घेर रखा है। अवश्य ही इस महल के ऊपर जो नीले, हरे और नारंगी रंग की चमकती टाइलों की मोज़ेक का काम हुआ है, उसी की वजह से इसको कांच महल का नाम दिया गया होगा। आज की अवस्था देखकर आप अब सिर्फ एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि ये जब बना होगा
तो कितना सुंदर होगा। ये आप अभी इस मॉन्यूमेंट की बैक साइड देख रहे हैं और अभी मैंने आपको इसकी फ्रंट साइड दिखाई थी। जहांगीर ने इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया था अनलाइक शाहजहां या अकबर, पर इसको देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सिकंदरा परिसर में ही कांच महल के दक्षिण में स्थित है एक खंडहर जैसी दिखने वाली लोधी टॉम्ब। इस प्राचीन इमारत को आज लोधी का मकबरा कहा जाता है। पहली नज़र में ये किसी महल जैसी लगती है और माना जाता है कि इसका निर्माण सुल्तान सिकंदर लोधी ने करवाया था। यह स्मारक एक अष्टकोणीय चबूतरे पर टिका हुआ है और चारों ओर समान रूप से फैले मेहराबों से सुसज्जित था। इसके बारे में ऐतिहासिक अभिलेखों में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन इसका स्थापत्य विन्यास उन तमाम मुगल और पूर्व मुगल कालीन महलों से मेल खाता है जिन्हें हम उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देखते हैं। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ अकबर्स टूम। भारत और मुगल वंश के सबसे महान सम्राटों में गिने जाने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की समाधि सिकंदरा में स्थित है। हुमायूं के बेटे अकबर ने भारत पर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया और अपने शासन को काबुल से असम, कश्मीर से अहमदनगर तक एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। अपने शासनकाल में अकबर न केवल प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध हुए, बल्कि उन्होंने अनेक किले और राजमहलों का भी निर्माण करवाया था, जैसे कि आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। इसके अलावा उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी समाधि का डिज़ाइन भी तैयार करवा दिया था और इस पर कार्य भी उनकी मृत्यु से पहले ही शुरू हो चुका था। अकबर का विशालकाय मकबरा चारबाग शैली के बीचों बीच स्थित है, जहां धसे हुए बाग हैं और चौड़ी पगडंडियां इसके वैभव को और बढ़ाती हैं। दक्षिण दिशा का विशाल द्वार इसकी भव्यता का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो 2 मंजिला है और जिसके दोनों ओर ऊंचे मीनार खड़े हुए हैं। इन मीनारों की ऊंचाई करीब 60 फीट है और इस प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर पर नक्काशी और रंगीन पत्थरों की जड़ाई से सजाया गया है। विशेष रूप से इसके 4 वृत्ताकार पतले मीनार इस द्वार का सबसे आकर्षक हिस्सा है। अकबर की कब्र को घेरे हुए मुख्य मकबरा एक वर्गाकार संरचना है, जिसे 5 घटती हुई मंजिलों में बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अन्य मुगल स्मारकों की तरह गुंबद से सुसज्जित नहीं है, जो इसे मुगल स्थापत्य परंपरा में अद्वितीय बनाते हैं। अकबर ने अपनी समाधि के लिए यमुना नदी के निकट स्थित इस स्थान सिकंदरा को चुना, जिसे बहिश्ताबाद यानी कि स्वर्गिक निवास भी कहा गया। अकबर के निधन के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने इसे 1612 ईस्वी तक पूरा करवाया। अपने निरीक्षण के दौरान 1607 ईस्वी में जहांगीर ने इस मकबरे के निर्माण में कई सारे बदलाव करवाए और यही कारण है कि इस मकबरे की शैली मिश्रित है और कुछ हिस्से अधूरे प्रतीत होते हैं। मकबरे के प्रवेश द्वार से अंदर जाकर इस सुरंग नुमा गैलरी से होकर आप पहुंच जाएंगे एक विशाल काय हॉल में, जिसके मध्य में स्थित है अकबर की कब्र। इस मकबरे की कहानी एक विद्रोह से भी जुड़ी हुई है। कुछ दशकों बाद जब भरतपुर के जाटों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था, तब उन्होंने इस मकबरे पर भी आक्रमण किया था। उन्होंने इसकी नाजुक मीनारों को क्षतिग्रस्त किया, विशालकाय कांच से द्वार तोड़े और बहुमूल्य आभूषण व सजावट को भी लूट लिया था। कहा जाता है उन्होंने अकबर की कब्र तक खोद डाली थी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इस मकबरे को पुनर्निर्मित किया गया। चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित गुरु का ताल गुरुद्वारा। भारत के विशाल गुरुद्वारों में से एक यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति को समर्पित है। यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी थी। कहा जाता है कि 10 सिख गुरुओं में से 4 ने यहाँ पर आके इस स्थान को पवित्र किया। चलिए अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ ढाकरी का महल नामक यह इमारत दिखाने के लिए। आगरा की भीड़ भाड़ वाली जगह के बीच में स्थित ये ढाकरी का महल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक भव्य मकबरा है, जिसे अकबर के शासन काल में उनकी पत्नी ईश्वरदी की स्मृति में बनाया गया था। और ये चौकोर ढांचा मुगल स्थापत्य के आरंभिक दौर का एक अच्छा उदाहरण है।
जिसमें इस्लामी, फारसी और राजस्थानी शैलियों का सुंदर संगम दिखाई देता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे प्रयास ज़रूर पसंद आए होंगे। अब मैं आप सभी से मिलूंगा आगरा की कुछ और अनकही कहानियों के साथ अगली वीडियो में।